सर जय हिंद साथियों, टीचर 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भारतीय संविधान में अनुसूची। जैसा कि आप लोग को खुद ही पता होगा कि एनसीईआरटी सार संग्रह बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है और इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है और अनुसूची चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची और वर्तमान में 12 हो गया है। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किया गया है? तो 5वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया है। चलिए अब देखते हैं अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। इधर हो जाएगा अनुसूची और इधर संबंधित विषय हो जाएगा और इधर संबंधित विषय से अनुच्छेद हो जाएगा। प्रथम अनुसूची की बात करें तो प्रथम अनुसूची में राज्यों या संघ राज्यों क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाओं का जिक्र किया गया है और इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का जिक्र किया गया है। और दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान रखा गया है। और इसमें अनुच्छेद 59 के 3, अनुच्छेद 65 का 3, 76 का 6, 97, 125, 148 का 3, 158 का 3, 164 का 5 और 186 और 221 है। अगला है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 75 का 4, 84, 99, 124 का 6, 148 का 2 और 164 का 3, 173, 188 और 219 का जिक्र किया गया है। और चौथी अनुसूची की बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और अनुच्छेद 4 का 1 और 80 का 2 इसमें रखा गया है। अगला है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान को रखा गया है और इसमें अनुच्छेद 244 का 1 रखा गया है। अगला है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध का जिक्र किया गया है और इसमें अनुच्छेद 244 का 2 एवं 275 का 1 को रखा गया है। अगला है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय है और इसमें अनुच्छेद 246 का जिक्र किया गया है
अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची को शामिल किया गया है और इसमें अनुच्छेद 344 का 1 और 351 को रखा गया है। अगला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची इसमें भूमि सुधार व जमींदारों उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इनमें सम्मिलित किया गया था और इसमें अनुच्छेद 31 का ख रखा गया है। अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध है और इसमें अनुच्छेद 102 का 2 और 191 का 2 को रखा गया है। अगला है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 243 का 6 रखा गया है। और लास्ट है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं और इसमें अनुच्छेद 243 का ब रखा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है कि 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी।